गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन को लेकर जिस प्रकार से एक लंबा समय हो गया है, युद्ध की स्थिति अभी भी वैसे ही बनी हुई है, बल्कि पिछले से अब और भी आक्रामक हो चुकी है। पता यदि यही स्थिति रही तो ये लंबे समय के बाद वही स्थिति होगी जो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ हो, जो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ हो। ये भी पहले ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ दो देशों के बीच में, उसके बाद की जो स्थिति पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, वो उनके साथ हो गए, वो उनके साथ हो गए, जो आज की स्थिति बनी हुई है। अभी चाइना के राष्ट्रपति जाते हैं शी जिनपिंग, यहाँ से जब वो निकलते हैं रूस मास्को के लिए, तो कहते हैं हमारा जो उद्देश्य है रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना है, हमारा यही उद्देश्य है। पर दोस्तों, स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। पश्चिम के जो भी देश हैं, जो भी यूरोप के कुछ कंट्री हैं, वो पूरी तरह से समझ चुके हैं रूस और चाइना एक अलग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। किस प्रकार से इस युद्ध को और विशाल और विनाशकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जो जाते जाते शी जिनपिंग ने यह कह गए हैं कि इसमें जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है, उसके बाद यूरोप के कुछ देश हैं उनके ऊपर निशाना साधा है, नाटो के ऊपर निशाना साधा है कि जो ये पीछे से बैकडोर से जो तमाम तरह के संसाधन मुहैया करा रहे हैं, या फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसे IMF के नाम से आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके द्वारा जो एक बड़े स्तर का राशि सहयोग की जा रही है, या फिर जापान के अभी गए थे वहाँ पे महानुभाव, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जापान को यूक्रेन को हम आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। तो एक तरह से ये पूरा ध्रुवीकरण बनता चला जा रहा है। सेम यही बात हुई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये एक दिन में पहला युद्ध द्वितीय युद्ध नहीं हो गया। पहले ऐसे ही दो देशों के बीच ऐसे वैचारिक मतभेद होते हैं, उसके बाद ये लोग युद्ध में कूद पड़ते हैं। फिर धीरे 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 एक साल डेढ़ साल के बाद ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो देश उनके साथ खड़ा हो गया, कुछ देश उनके साथ खड़ा हो गया, और उसके बाद ध्रुवीकरण बन गया। और ध्रुवीकरण बनने के बाद दुनिया भर के देश अखाड़े में कूद जाते हैं और इतना बड़ा विनाश हुआ। तो कभी न कभी जो हमें अब समस्याएं हो रही हैं, इसलिए हमें बताया जाता है कि इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता, उसे जानने की आवश्यकता, उसे समझने की आवश्यकता है कि दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। जो गलतियां हमने अतीत में की, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, अब उसका कम से कम हम अवलोकन करें कि वो स्थिति दोबारा ना हो। यदि इस बार किसी प्रकार का लंबा और विश्व युद्ध होता है तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जनजीवन इतना गंदा, इतना खराब हो जाएगा ना, वही स्थिति आएगी कि आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगा और टैंक पीछे बांध कर आप चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कुछ देश प्रत्यक्ष रूप से जब दुश्मनी नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं युद्ध कर रहे हैं, तो यूक्रेन को एक तरह से डमी पीस बना के अपने अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, जो कि अब आवश्यकता है यूक्रेन जैसे देश को समझने की, अन्यथा यूक्रेन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अभी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति चोरी छुपे चले जाते हैं मिलने के लिए, तो ये तरह से क्या ये आग में घी डालने का काम होता है। और पूरी दुनिया आज भी यही सोच रही कि भारत जैसा देश ही यदि चाहेगा तो मध्यस्थता पूर्ण और स्वतंत्र होकर करेगा। तो ये इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, अन्यथा दोस्तों स्थिति इसी प्रकार से इतनी विकराल और इतनी गंभीर हो जाएगी कि चंद मिनट लगेंगे और सारे देश एक अखाड़े के रूप में उस युद्ध में भागीदार हो जाएंगे। उसके बाद कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।